मंगल ग्रह का मिथुन राशि परिवर्तन होगा 26 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर तक। मंगल एक राशि में 45 दिन तक गोचर करते हैं। मंगल ग्रह को भूमि पुत्र माना जाता है। जिस व्यक्ति का मंगल जीवन में सकारात्मक होता है वही व्यक्ति अपने घर में निवास करता है। भूमि भवन का आधिपत्य प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति कई बार यदि मंगल ताकतवर होता है तो ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े मकानों को बना करके रेंटल आमदनी करता है, यानी कि उन मकानों के माध्यम से उसके जीवन में एक बड़ा आमदनी का वो माध्यम बनता है। मंगल ग्रह मांगलिक दोष का निर्माण करता है। मंगल ग्रह हमारे जीवन में ऊर्जा, आत्मबल और हमारे पराक्रम पर विशेष आधिपत्य करता है। मंगल ग्रह का प्रभाव हमारे शरीर के अंदर रक्त मज्जा और अस्थियों से संबंध होता है। आप गौर से देखेंगे जब मंगल ग्रह का गोचर नकारात्मक होता है, यानी कि शत्रु राशि में, नीच राशि में जब मंगल गोचर करते हैं तो आप तमाम देश दुनिया में देखेंगे कि लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, चोट लग रहा है, बड़े बड़े बैंडेज, प्लास्टर, हड्डियों का टूट जाना, ऐसी तमाम समस्याएं समाज में होने लगती हैं। तो मंगल ग्रह का मिथुन राशि में गोचर होना, राशि चक्र में यदि मिथुन राशि को आप देखेंगे तो तीसरे नंबर 3 का ये राशि होता है। अब मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव जो होता है तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, इन घरों में मंगल को दिग्बली माना जाता है। मंगल कुल दीपक राजयोग बना देता है। मंगल का कुल दीपक राजयोग जब बनता है तो ऐसे में व्यक्ति जीवन में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन बदलाव कर पाता है या उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होता है और देखते ही देखते उसके नाम से उसके कुल को पूरी एक नई पहचान, नई आइडेंटिटी मिल जाती है। तो मंगल का मिथुन राशि परिवर्तन होगा। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे कार्यक्रम को आपको समझना होगा। सभी 12 राशियों पर, यानी कि मेष राशि से मीन राशि तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। करियर, स्वास्थ्य, व्यापार, लव लाइफ, संतान, विद्या, एजुकेशन, शिक्षा, सभी चीज़ों पर इसके प्रभावों का हम आपको विस्तृत विश्लेषण बताने वाले हैं। मैं ईश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं मंगल का राशि परिवर्तन, बृहस्पति और मंगल की युति वृषभ राशि में थी, जो कि 26 अगस्त को मंगल अब मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो मंगल जैसे ही मिथुन राशि में गोचर करेंगे नंबर 3 पर, तो 3, 6 और 10, 11 पर मंगल दिग्बली, यानी कि मंगल का दिग्बली होने से आप देखेंगे कि सरकार, सेना, पुलिस का एक मनोबल उच्च स्तरीय होगा। सरकार ऐसे समय में जब मंगल बलवान होता है तो सरकार के कुछ ऐसे पॉलिसीज, ऐसे डिसीजंस आते हैं जिससे पब्लिक को प्रसन्नता, पब्लिक को लाभ मिलता है। तो सभी 12 राशियों पर इसकी विस्तृत विश्लेषण को ध्यानपूर्वक आप सुने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बेल आइकॉन बटन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तृतीय भाव में मंगल का गोचर जब होता है तो ये आपके एक तरह से पद प्रतिष्ठा का विस्तार करता है। मंगल आपको बड़े प्रमोशन 26 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर के मध्य आप देखेंगे तो आपको बड़ा प्रमोशन मिलना, करियर कार्यक्षेत्र के अंदर भारी भरकम डेवलपमेंट होगा। शत्रु, चाहे वो गुप्त शत्रु हो या प्रत्यक्ष शत्रु हो, शत्रु पर विजय की प्राप्ति होगी और आपके अंदर मनोबल आपका बढ़ेगा। संबंध रिश्तों को लेकर के लंबे समय से तनाव थी, वो तनाव दूर हो जाएगी। नए संबंध रिश्ते जुड़ने के योग बनेंगे और कुछ नए ऐसे दोस्त भी आपके इस समय अवधि में जुड़ेंगे जो आपके जीवन में
एक नए तरीके की ऊर्जा, नए तरीके की डेवलपमेंट से आपको रिकनेक्ट करेंगे, यानी कि आपको एक नई ऊर्जा की प्राप्ति होगी, व्यापारिक डेवलपमेंट होगा और लव लाइफ भी आपकी बेहद शानदार मजबूत होने वाला है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर द्वितीय भाव में मंगल कई बार व्यक्ति को एक तरह से अवरोध उत्पन्न करता है, यानी कि आपके रफ्तार में रुकावट पैदा कर देता है। पारिवारिक जनों के साथ थोड़े से संबंध को असंतुलित करता है और बातचीत भी आपकी बेहद कर्कश बना देता है। किसी भी कार्य को आप करना चाहते हैं उस कार्य में लगातार विलंब करवाता है। द्वितीय भाव में मंगल मांगलिक दोष बनाता है, यानी कि अचानक कुछ ऐसे जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है जिससे आप अपने प्रियजनों से, परिवार से दूर जा सकते हैं। द्वितीय भाव में मंगल धन को लेकर के लगातार आपको लाभान्वित करता है, यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होती है। कारोबार व्यापार का ग्राफ आपका लगातार बढ़ेगा, परंतु ध्यान रखें ऐसे समय में शत्रु भी आप पर हावी होते हैं, यानी कि अपनी योजनाओं को बेहद सीक्रेट आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। जितनी ज़्यादा आप गोपनीय रखेंगे उतनी ही बड़ी आप सफलता की कल्पना कर सकते हैं। वाणी पर आपको विशेष संतुलन रखनी चाहिए और धन के असंतुलन को, धन के असंतुष्टि को किसी को भी समझ में ना आने देना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके पड़ोस में बैठा हुआ, आपके बगल में बैठा हुआ आदमी को पता न चले कि आप पैसों को लेकर के परेशान हैं। धन की थोड़ी सी चिंताएं आपकी बढ़ाएंगी, लेकिन यदि आप योजनाओं को सीक्रेट रखेंगे तो आप बड़े से बड़े समस्या का भी इस समय में समाधान जरूर करेंगे। भाग्योदय का कोई ना कोई मार्ग मिलेगा। भूमि भवन के क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी डिसीजंस को इस समय में यदि ले रहे हैं और वो सफल नहीं हो पा रहा है तो जल्दबाजी ना करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि में ही मंगल का आगमन होगा। चंद्रमा मंगल की युति बनेगा और चंद्रमा मंगल जो है महालक्ष्मी राजयोग बनाएंगे। मंगल लग्नस्थ जब होता है तो व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा का विस्तार करता है, सेना नायक बनाता है, प्रशासन, सरकार और प्रशासनिक पदों तक पहुंचने का, यानी कि गवर्नमेंट जॉब से जोड़ता है। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध लगातार बेहतर होंगे और आपकी लग्जरी सुख सुविधाओं का विस्तार होगा, सम्मान का विस्तार होगा और आप बेहद पराक्रमी रहेंगे। चेहरे में आपके एक सकारात्मक तेज, ऊर्जा आप लगातार बढ़ता हुआ देखेंगे। ये समय आपको व्यापारिक करियर और आपके तमाम तरह के बौद्धिक विकास के लिए आपको ये लगातार 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक आपको साथ देने वाला साबित होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर द्वादश भाव में मांगलिक दोष बनाएगा और मांगलिक जब दोष बनता है तो कई बार हम अपने जरूरी कार्यों को लेकर के परिवार से दूर होते हैं। कई बार प्रबल मांगलिक दोष में तो व्यक्ति के पति पत्नी के संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाता है और कई बार लव लाइफ में जिससे आप बहुत प्यार करते हैं कोई ना कोई ऐसी कारण बन जाती है जिस कारण से आप उससे दूर हो जाते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये समय थोड़ा सा अपने संतुलन को, अपने सेंटिमेंट को, भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से संतुलित बनाए रखना होगा। लव लाइफ तथा किसी भी बड़ी इंटरव्यू को बहुत ध्यानपूर्वक आपको चलाना चाहिए, करना चाहिए, अन्यथा रिजेक्शन फेस आपको करना पड़ेगा। मंगल द्वादश भाव में जब होता है, जब गोचर करेंगे तो आप थोड़े से अपने करियर के प्रति भी जागरूक रहें, अपने कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक संपन्न करें और अति आत्मबल से आपको थोड़ा सा बचना जरूरी होगा। बातों को अच्छी तरह से समझें, सुनें और उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया करें, उसके उत्तर दें, अन्यथा जल्दबाजी में आपके जवाब भी आपको मानसिक तनाव के कारण बन सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर बेहद शानदार। नए तरीके की जीवन में सुख सुविधाओं का विस्तार होगा, आमदनी का मात्रा बढ़ेगा और आय के नए मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य के उदय का आपको अवसर मिलेगा, नए तरीके के संबंध रिश्ते जुड़ते हुए आप देखेंगे और लव लाइफ आपकी बेहद मजबूत होगी।
कुलदीपक राजयोग की तरह ये समय आपके लिए साबित होगा। 26 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर तक सिंह राशि है यदि आपकी, तो आप कॉन्फिडेंट होकर के अपने बड़े बड़े जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को यहाँ पर संपन्न करने का आप पूरी तरीके से संकल्पित हो जाएं। प्रयत्न अपनी प्रारंभ करें और आप अपने जीवन में अनेक सफलता का आनंद लेंगे। पारिवारिक तथा व्यापारिक दोनों ही स्थिति पर आपको मजबूत सकारात्मक सफलता की प्राप्ति होने वाली है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर दशम भाव में मंगल कुलदीपक राजयोग बनाता है, तो कुछ चमत्कारिक परिवर्तन बदलाव आपके जीवन में अवश्य होगा। यदि आप अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन बदलावों को की एक्सपेक्टेशन में हैं, या फिर कोई भी कनेक्शन किसी भी व्यक्ति के साथ आपके नए तरीके की रिलेशनशिप डेवलप होती हैं, तो आप बिल्कुल उस रिलेशन पर पूरी तरह से अपनी ध्यान को केंद्रित करेंगे। किसी भी प्रतिक्रिया को आप सामान्य ना समझें। ये समय आपके जीवन में कोई चमत्कारिक परिवर्तन बदलाव यदि कर सकता है, तो वो परिवर्तन बदलाव अवश्य ही आपको विशेष तरीके से लाभ दे सकता है, परंतु संतुलन को बनाए रखना होगा। कार्यक्षेत्र में बेहद सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को पूरा करना होगा। व्यापारिक डेवलपमेंट्स और पारिवारिक संतुलन को बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। कई बार हम अपने परिवार से के पारिवारिक उलझनों के कारण ही बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज को समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए धैर्यपूर्वक संयम से और अपने संतुलन को आपको बना करके रखना होगा। कुलदीपक राजयोग बन रहा है, तो ये आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन करेगा, परंतु उसके लिए आप अपनी पूरी तैयारी जरूर रखेंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर नवम भाव में। तुला राशि के जातकों के जीवन में मंगल का जब नवम भाव में गोचर होता है, धर्म कार्य में आपके अरुचि का बढ़ावा होगा। आप अपने भाग्य को लेकर के बार बार एक तरह से विश्लेषण करेंगे। आपको अपने भाग्य पर ही संदेह होगा। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी महसूस होगी। पैतृक विरासत में बेवजह उलझन और लगातार चल रहे जीवन के समस्याओं का एक समाधान जो चाहिए, जिस तरह से आप ढूंढ रहे हैं, उन समाधानों को और लंबे समय तक ढूंढने का आपको एक तरह से वेटिंग पीरियड बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। क्योंकि जब मंगल नवम भाव में गोचर करेंगे तो मंगल की दृष्टि द्वादश भाव में, यानी कि बेवजह खर्चे बढ़ेंगे और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पराक्रमी रहेंगे। लेकिन सब कुछ सही होने के बाद भी आपके कार्यों में रुकावट जब आती है, आपके प्रोजेक्टों में रुकावट आती है, वो रुकावट आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिविटी को बढ़ाता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल का अष्टम भाव में गोचर होना, यानी कि आपके राशि के स्वामी, कहते हैं जब लग्न का स्वामी या राशि का स्वामी अष्टम भाव में गोचर करे तो ऐसे समय में व्यक्ति दीर्घायुष्य को प्राप्त करता है। अचानक जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव होते हैं, देश विदेश तक पहुंचने का अवसर मिलता है और बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर व्यक्ति को जुड़ने का अचानक संयोग बनता है। गड़ा हुआ धन की प्राप्ति हो जाता है और अनएक्सपेक्टेड लॉटरी, शेयर मार्केट जैसे एरिया में व्यक्ति को लाभ हो जाता है। तो यदि आप कहीं पर पैसे लगा रखे हैं, उसकी रिटर्न ऐसे समय में अचानक आपके धन के ग्राफ को ऊपर लेके जाता है। परंतु हमारा प्रयोजन ये नहीं है कि आप कोई लॉटरी, कोई सट्टा, कोई शेयर मार्केट में कोई डील करें। यदि वो कोई भी घाटा फायदा होता है, वो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह का सप्तम भाव में गोचर, सप्तम भाव में मंगल दिग्बली होता है, ताकतवर आपके जीवन में काम करता है। केंद्र का स्वामी यानी कि पंचम भाव का स्वामी केंद्र में जब गोचर करता है तो पारिवारिक संतुलन बेहतर होती है, दाम्पत्य जीवन का लाभ मिलता है और लाइफ पार्टनर के भाग्य का आपको इस समय में लाभ मिलेगा। संबंध रिश्ते बेहतर होंगे, नए तरीके के संबंध जुड़ेंगे, चाहे वो आपके लव लाइफ के अंदर हो, चाहे व्यापार में हो, या फिर चाहे पारिवारिक स्तर पर नए नए संबंध रिश्ते लगातार इस पूरे समय अवधि पर जुड़ेंगे। व्यापार में भी भारी भरकम डेवलपमेंट का योग बनेगा और कुलदीपक राजयोग होने से एक छोटे से कारोबार को बड़े ब्रांडेड कारोबार में
कन्वर्ट करने का आपको पूरी ताकत ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होगी। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए भी मंगल का गोचर बेहद शानदार रहेगा। छठे भाव में मंगल, शत्रु पर विजय, सेहत स्वास्थ्य में सुधार और लगातार चल रहे जीवन के संकटों का एक बड़ा निवारण यहाँ पर होता हुआ देखेंगे, क्योंकि मंगल छठे भाव में विपरीत राज योग बनाता है। धन का आमदनी बढ़ेगा, पराक्रमी होंगे और उच्च स्तरीय लोगों के साथ आपके संबंध रिश्ते लगातार जुड़ेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर पंचम भाव में, और पंचम भाव का मंगल कहीं ना कहीं थोड़ा सा नकारात्मक फल देता है, यानी कि योग्यता में कमी करता है। अति आत्मबल के कारण से बेवजह आर्ग्यूमेंट करवाता है और अच्छे बने बनाए संबंधों के भावनाओं को, संबंध के कदर को आप नहीं कर पाते हैं, जिससे आपके संबंध रिश्ते भी थोड़े से दिक्कत में आते हैं। यात्राएं करनी पड़ती हैं और यात्राओं का भी सकारात्मक कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं होता है। ऐसे समय में आपको सावधानी रखनी चाहिए और अपने सही तरीके से ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को, अपने जिम्मेदारी को, अपने जॉब को लगातार मेहनत पूर्वक करते रहना चाहिए, बिना फल के उम्मीद किए हुए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर होगा। चतुर्थ भाव मंगल मांगलिक दोष बनाता है, परंतु मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल एक तरह से भाग्य का स्वामी होता है, और भाग्य का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर होने से ये आपको तमाम तरह के नव निर्माण कार्यों से जोड़ता है। नए भूमि, भवन, नई लग्जरी वाहन इत्यादि की प्राप्ति करवाता है। माता और माता तुल्य लोगों के सेहत स्वास्थ्य में जरूर थोड़ा कमी करता है, परंतु बैंक बैलेंस का ग्राफ लगातार इस समय अवधि में बढ़ता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। मंगल ग्रह के लगातार जीवन में नकारात्मक प्रभावों से हमें मंगल ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए कुछ जीवन में हमें अपने व्यवहार में बदलाव करनी चाहिए, जैसे कि बड़े भाई बहनों के साथ में अच्छे संबंध रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। निस्वार्थ भाव से बड़े भाई बहनों का आपको सेवा करनी चाहिए, और मंगल ग्रह यदि खराब हो तो कोशिश करें कि आप जो कुछ जैसे खाते पीते हैं और कहीं भी थूक देते हैं, तो अपने थूकने वाली जो व्यवहार है, प्रतिक्रिया है, क्योंकि पृथ्वी से संबंध मंगल का होता है, तो जब व्यक्ति बार बार थूकता है तो उससे मंगल ग्रह का एक निगेटिविटी व्यक्ति के जीवन में हावी होता है और मंगल नकारात्मक हो जाता है। तो आप बिल्कुल डस्टबिन का प्रयोग करें, साफ सफाई का ध्यान रखें और अपनी ताकत का कहीं भी बेवजह प्रदर्शन न करें। तो यदि आप बिना वजह अपनी ताकत की प्रदर्शन करते हैं तो वहां पर भी मंगल खराब हो जाता है, यानी कि अभिमान, ओवर कॉन्फिडेंट होना, ज्यादा आत्मबली हो जाना, ये आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो मंगल को, सकारात्मक मंगल के फल को प्राप्त करने के लिए भक्त की तरह, जैसे हनुमान जी भगवान के भक्त थे, वैसे ही आपको एक सौम्य और भक्ति भाव से ही हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे मंगल ग्रह अनुकूल होता है और मंगल ग्रह के स्वामी ही हनुमान जी को माना जाता है। यहां तक कार्यक्रम को आपने देखा तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम।